अभी तो तुम्हारे घर पर बाहरी किसी भी व्यक्ति के आने जाने के प्रवेश पर मैंने रोक लगा दी है। इसलिए तुम अपने सामान को जैसे मन है शहंशाहों की तरह फेंक कर तो कभी इधर उधर रख कर जी ले रहे हो। पर ज्यों ही तुम्हारे घर पर लोगों का आना जाना होगा तो ये सब कुछ नहीं चलेगा, और अब बहुत शीघ्र आना जाना शुरू होने वाला है। इसलिए तुम ना इस तरह से रहना बंद कर दो। इस परेशानी के कारण जो बनने वाले हैं ना तुम्हारे सामान, इधर उधर फेंके हुए सामान, भविष्य में उससे पहले ही समेट लो ताकि परेशानी आए नहीं। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए सदैव सदैव खुश रहना सीखो, आभार व्यक्त करना सीखो। वो लोग जिनके संपर्क में तुम आजकल आते हो, जिन्हें हर बात पर रोने की आदत है, ये नहीं है वो नहीं है, कभी तुमने ध्यान दिया है वो रहते कितने अच्छे से हैं? वो खुद पहनावा ओढ़ावा कितना अच्छा करते हैं, वो खुद कितना अच्छा खाते पीते हैं। जहाँ बात दूसरे को देने की आती है तब इसलिए वो शुरू से अंत तक रोते रहते हैं ताकि कोई उनसे कुछ मांग ना ले। उनकी नीयत किसी को ना देने वाली है और इसलिए उन्होंने ये तरीका निकाला है, रोते रहो तो कोई मांगने नहीं आएगा। लेकिन तुम वो व्यक्ति नहीं हो और उस तरह का तुम्हारा आचरण नहीं है, उस तरह की शिक्षा मैंने तुम्हें कभी दी ही नहीं है। इसलिए तुम वो काम मत करो जो वो कर रहे हैं, वो उनको करने दो, उनका काम, तुम्हारा काम वो नहीं है। इसलिए उनके संपर्क में आने के बावजूद भी उनकी गंदी आदतों से अपने आप को प्रभावित मत होने देना। ख्याल तो बहुत सारे हैं तुम्हारे, तमन्ना भी बहुत है कि जब शिरडी आओगे तब ऐसा करोगे, तब वैसा करोगे, तब मेरे लिए शॉल लाओगे, तब नारियल लाओगे, तब गुलाब चढ़ाओगे, तब जो मन मर्जी करेगा वो खिलाओगे पिलाओगे। लेकिन जब शिरडी आओगे तब तो वो सब करोगे, मगर अभी रोज़ में जो मेरी और तुम्हारी मुलाकात हो रही है उसका क्या, उसमें भी तो करो। देखो, मेरी शिरडी खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुझे साक्षात मानव शरीर धारण करते हुए देखा गया है, इसलिए मेरी शिरडी खास है। मगर तुम सच कहो ना तो तुम शिरडी भी क्यों आते हो? मुझसे ही मिलने आते हो। तो जिस शहर में, जिस स्थान में, जिस जगह पर तुम इस वक्त हो उस जगह पर भी मुझसे मिलो ना। तुम्हारा उद्देश्य मुझसे मिलना है, याद रखो। अपने उद्देश्य से कभी भटको मत। और हाँ, ज़्यादा सोचने की आदत खराब होती है। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आंख बंद करो, मेरे चरणों का स्मरण करो। मेरे चरण जो तुम्हें दिखाई देने लगे तो समझ लो मेरा हाँ है, नहीं दिखाई दे तो वो हामी नहीं है। चरण मतलब मेरे दोनों पाँव दिखने चाहिए। अगर दोनों पाँव दिख रहे हैं तो हाँ, अन्यथा ना। अब यही तरीका मैंने तुम्हारे लिए निकाला है क्योंकि तुम समझ कर भी नहीं समझना पा रहे। तो अब बस यही करो, हाँ या ना ऐसे ही लो और आगे बढ़ो। ज़्यादा मत सोचो। अगर कोई फैसला गलती से तुमने गलत ले भी लिया ना तो उसे सही करना मेरा काम है। तुम्हें सुधारना, सही करना, तुम्हें खुश रखना ये मेरा काम है। और जो तुमने एक बार ले लिया, एक बार फैसले ले लिए तो बस ना उस पर दृढ़ता से आगे बढ़ना तुम्हारा काम है। हर महीने फैसले बदलो मत, अन्यथा कभी पहुंच ही नहीं पाओगे जहाँ तक तुम्हें जाना है। अपनी आँखों का ना ध्यान रखा करो, अपनी आँखों को समय समय पर धोया करो, पौष्टिक आहार लिया करो ताकि तुम्हारी आँखों की रोशनी तेज़ हो जाए और बिना किसी परामर्श के, चिकित्सालय के ही तुम अपने आप से ठीक हो जाओ। अगर ये चमत्कार किसी के साथ नहीं हुआ है तो तुम वो होगे जिसके जीवन में ये चमत्कार होगा। मगर तुम मेरी बात तो मानो। जो भी इस वक्त तुम्हें बताया गया है वो सारी चीज़ों का पालन करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी शरण में हो, चिंता मुक्त रहो, गंभीर से गंभीर बीमारी भी ठीक हो जाएगी। केवल जो जो बताया गया है उन चीज़ों को पत्थर की लकीर मानकर उसे अपनाओ, उसे करो, बस खुश रहो।